अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे मुझे उम्मीद है। आज इश्क़ अहल बैत ट्रांसमिशन का आज दूसरा एपिसोड है और दूसरा रोज़ा है, तो खैरियत से आप सब खुश होंगे। तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पहले एपिसोड में मैंने जो कहा था कि मौलाना तारिक जमील की आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, वो हमसे मिस हो गई और हमने देखा नहीं, कैमरा में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से वीडियो बंद हो गया। तो आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे मौलाना तारिक जमील का। और उसके पहले एक सवाल जो आया है वो मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक नसीहत में देना चाहूँगा कि रमज़ानुल करीम है, कुरान मजीद पढ़ा करें। ये एक अच्छी नेमत है खुदावंद ताला की कि कुरान मजीद को कसरत से पढ़ा करें और हदीस से सुनाया करें, पढ़ा करें, नमाज़ पढ़ा करें। तो सवाल हमारा है, सवाल हमें दिया है रियाज़ अली नुहानी। सवाल उसने दिया है, मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन उसके कोई दलाइल वगैरह नहीं है, तो दलाइल है ही नहीं उसके सवाल के। तो मैं आपको अपने हिसाब से बताना चाहूँगा, नबी करीम की हदीस मुबारक के हिसाब से आपको बताऊँगा। सवाल है कि क्या मुर्दा लोगों के हिसाब से, मुर्दा लोगों की नियत करके रमज़ान के दिनों में खाना या किसी गरीब को खिलाना चाहिए या नहीं? तो इसकी दर हकीकत एक बात है कि रमज़ानुल करीम जब आता है तो सुबह से लेकर सहरी से इफ्तारी तक नहीं देना चाहिए। कोई भी हो, हिंदू को दे सकते हैं आप, अगर कोई हिंदू है तो उसको आप अपने मुर्दा जो लोग हैं यहाँ से, जो फ़ानी दुनिया से जा चुके हैं, उसकी नियत करके आप हिंदू लोगों को, हिंदू जो है कोई गैर मुस्लिम, उसको आप दे सकते हैं, लेकिन मुस्लिम को देना जायज़ नहीं है। तो ये आपको सवाल दिया गया है। रमज़ान इफ्तार के बाद आप बिल्कुल दे सकते हैं, आप तकसीम कर सकते हैं, खाना किसी गरीब को खिला सकते हैं। अगर आप रोज़ा नहीं रखते हैं तो आप किसी और को रोज़ा खुलाने के लिए, इफ्तारी के लिए इफ्तार करवाएं, तो आपको आपके रोज़े जितना ही सवाब मिलेगा। तो यही बात है। अब आपका सवाल यही, इसका जवाब यही है, इसकी कोई दलाइल नहीं है। मैंने बहुत किताबों में वगैरह, इतने सारे किताब मेरे सामने पढ़े हैं, मैंने देखा है। ये किताब अहले तशरीह का है, उसूल काफ़ी, और ये किताब है सही मुस्लिम शरीफ। तो इसमें सब किताबों में मैंने देखा है, लेकिन वो जवाब नहीं मिल रहा है, तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन इसका कोई दलाइल नहीं है। वो रियाज भाई ने कहा था मुझे दलाइल चाहिए, तो दलाइल इसका है ही नहीं। आप रमज़ान में अगर देते हैं किसी गरीब को तो सही है, लेकिन वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है। वैसे तो फ़र्ज़ है लेकिन वाजिब है। वाजिब उसको कहा जाता है कि अगर आप ना देंगे, रमज़ानुल करीम के इफ्तारी के पहले आप ना देंगे किसी गरीब को, तो भी गुनाह नहीं होगा, और देंगे तो सवाब होगा। तो यही मसला है। तो आपको मैं अब थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस होंगे। मौलाना तारिक जमील की आपको एक वीडियो रमज़ान के फ़ज़ाइल के बारे में, रोज़े के फ़ज़ाइल के बारे में आपको सुनाएंगे, और ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा। बेक पार्लर का जामे मशरिक और आइसक्रीम सिरप रखे आपको ताज़ा दम, न होने दे एनर्जी कम। नेचुरल अज्जा से भरपूर जामे मशरिक और आइसक्रीम सिरप अब 20 रुपए की बचत के साथ। बजट है टाइट, ऑफर चाहिए राइट, कोई ऐसी ऑफर दो जैसे कोई ना हो।
मिलाओ स्टार 614 हैश 614 आपके हिसाब की 614 बचत हो गई आपकी 614 पूरे पाकिस्तान की 614 होगी बचत अब सबकी स्टार 614 हैश मिलाओ और 67 रुपए में जैज महाना बचत ऑफर लगाओ। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज सुपर 4G दुनिया को बता दो। बुलावे जो पलकों से छलक जाए, मेरे घर पे आया है रहमत का चांद मुबारका, घर आओ कि आंखें खुशी से भर आए। मुबारका 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 मुबारका। फजीलतों भरे इस माह मुबारक में आओ नेमतों भरी सहर सजाएं। फजीलतों का ज़ुहूर है ये नेमतें मुबारका। जब रहमतों का नज़ूल हो एक अलग ही मजा है उन्हें दुआओं की चादर में समेटने का। तिलावतों का नूर है ये रहमतें मुबारका। जज्बाए ईसार जगाकर आओ हम सब की खुशियों का हिस्सा बन जाएं। जज्बे ये भरपूर है मोहब्बतें मुबारका। एक अलग ही मजा है नेकियां कमाने में, बंदों की खिदमत से रब को मनाने में। नेकियों का दौर है ये खिदमतें मुबारका। बढ़ती रहे ये रौनके रमजान सद मुबारका। रौनके मुबारका रहमत का चांद मुबारका। आओ इस रमजान हम दर्द बन जाएं, एक एक मुस्कुराहट बांटते हुए जिंदगी के रंगों में घुल जाएं। मुबारका मुबारका रूह अफ़ज़ा रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो ब्रेक से हम वापस आएंगे। अब थोड़ी सी गुफ्तगू उसी सवाल पर करेंगे और उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब की आपको वीडियो दिखाएंगे। तो वो सवाल के बारे में मैं बताता हूँ कि रमज़ान करीम जब आया था तो पंजतन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन और इमाम हुसैन मौला अली मुश्किल कुशा, वो भी थे। पाँचों बैठे थे तो इफ्तारी का टाइम आया तो उनके सामने एक एक जौ की रोटी और एक एक खजूर और एक एक गिलास पानी का पड़ा था। रोज़े इफ्तारी का टाइम जब करीब आया तो एक मिस्कीन आया जो गरीब था, लाचार था, दरवाज़े पर आया। उसने कहा, सदा दी, है कोई खुदा का बंदा जो मुझे खाना खिलाए, पानी पिलाए। तो पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रोटी उठाई, पानी का गिलास उठाया और जाके उस मिस्कीन को दिया। और उसके बाद फिर एक यतीम आया तो वो भी सदा लगाने लगा। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम अपनी रोटी उठाई और पानी उठाया, उसको दे दिया। और ऐसे ही करके फिर एक यतीम आया, फिर एक फ़कीर आया। ऐसे ही इमाम हसन, इमाम हुसैन और बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हमें अपनी रोटी और खजूर वगैरह वो दे दिया और खाली एक एक गिलास पानी पीकर उसने रोज़ा इफ्तार कर दिया। तो ये रमज़ानुल मुबारक में देना चाहिए क्योंकि नबी करीम की सुन्नत है और इमाम हसन और इमाम हुसैन मौला अली मुश्किल कुशा पंजतन पाक की ये सुन्नत है कि आप कोई मिस्कीन या गरीब कोई आता है तो उसको दे दे, आपको भी सवाब मिलेगा, आपके मरहूमीन जो हैं उनको भी सवाब की नियत पहुँचेगी। तो अब हम मौलाना तारिक जमील के करीब चलते हैं और सुनते हैं उनका प्रोग्राम और फ़ज़ाइल रमज़ान के बारे में वो सुनते हैं। सुनिएगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर आज रोज़ा रखते थे, 8 दिन के बाद इफ्तार करते थे। 8 दिन न खाते न पीते। गर्मी और सर्दी के साथ अल्लाह आजमाता है। मेरे अजीज़ों, जवान रहो, रोज़े ना छोड़ना।
ये अल्लाह के कुर्ब का बहुत बड़ा अमल है। हर अमल की जजा जन्नत है और रोजे की जजा अल्लाह खुद है। अस्सौम ली व अना उज्जा बिही, मेरे अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए है और रोजे का बदला मैं खुद हूँ। काम छोड़ देना, थोड़े कर लेना, काम थोड़ा कर लो। इन यूनिवर्सिटी वालों से कहता हूँ पढ़ाई थोड़ी कर दो बच्चों की, आपसे कहता हूँ अपने काम थोड़े कर दो, अपने नौकरों की ड्यूटी थोड़ी कर दो। सबको रोजे के लिए तैयार करो, खुद रोजा रखो, गर्मी बर्दाश्त करो, भूख बर्दाश्त करो, प्यास बर्दाश्त करो। अल्लाह क़यामत के दिन की गर्मी से बचाएगा, भूख से बचाएगा, प्यास से बचाएगा। मुआज़ बिन जबल का जब इंतकाल होने लगा, फरमाया मेरे अल्लाह तू जानता है मुझे जिंदगी से प्यार था, मुझे जिंदगी से प्यार था। अल्लाह की कसम मेरे रब, तेरी कसम मेरे रब, पैसों के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, मुझे प्यार था तेरी बारगाह में लंबे लंबे सजदे करने के लिए। मुझे जिंदगी से प्यार था शदीद गर्मी में रोजे की प्यास को बर्दाश्त करने के लिए। मुझे जिंदगी से प्यार था तेरे इल्म को सीखने के लिए, तेरे कुरान को सीखने के लिए। मैंने इसलिए दुनिया से प्यार, जिंदगी से प्यार किया कि गर्मी की शिद्दत के रोजे रखूं, लंबे लंबे सजदे करूं, तेरे इल्म के महफिलों में बैठकर तेरे इल्म को हासिल करूं। अपनी इस जवानी को इस्तेमाल करो, भूख से लड़ो। तो नाज़रीन, आपने सुना, फ़ज़ाइल आपको अच्छा लगा होगा मौलाना तारिक जमील का। इसके अगले एपिसोड हमने अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी का रमज़ान के बारे में फ़ज़ाइल सुनाया था। अब हमने मौलाना तारिक जमील साहब का सुनाया, तो आपको यकीनन अच्छा लगा होगा। तो अब मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी नात ख़्वानी करनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा ट्रांसमिशन है तो नात ख़्वानी तो लाजमी है। उसमें थोड़ी सी करूँगा, बड़ी नहीं करूँगा, थोड़ी सी करूँगा, दिल से सुनिएगा। काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता। ये सैयद फरहान अली वारिस की जो है नात है, तो इसके मिसरा में आपको सुनाना चाहूँगा। रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, फिर मेरा है मोहम्मद पे बिछाया जाता। काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता। तो यार इतना तो बड़ा मैं कसीदा ख़्वान हूँ नहीं, बस थोड़ी सी नात ख़्वानी लाजमी है। तो इंशाल्लाह और भी बहुत अच्छे बड़े प्रोग्राम होंगे। 21 तारीख को हमारा प्रोग्राम है अस्करिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की तरफ से, वो भी है इश्क़ अलबैत, लेकिन हमारे गेस्ट आएंगे, आलम बारगाह में रिकॉर्डिंग होगी और इंशाल्लाह वो भी प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो देखना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चलेगा हमारा। तो सवालों का सिलसिला जारी रखें मेरे भाई, सवाल किया करें, उसमें घबराए ना कि ये सवाल नहीं हो पाएगा, ये जवाब नहीं हो पाएगा। कल के एपिसोड में हमारे पास 2 सवाल आए, आज 1 आया है, तो ऐसे नहीं चलेगा। एक ही आदमी है ना, तो 3-4 सवाल तो लाजमी किया करें, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ध्यान और भी बढ़ेगा और आपको जवाब मिलेंगे, सवाल मिलेंगे। अब आखिरी में आपको एक वो सैयद फरहान अली वारिस की यही मैं नात आपको सुनाना चाहता हूँ।
इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आ जाएगी। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। तो आप सुनिए, उसके बाद हम आपसे इजाज़त लेंगे, फिर अगले एपिसोड में हम हाजिर होंगे। जी सुनिए। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, साथ सरकार के गज़वात में शामिल होता, साथ सरकार के गज़वात में शामिल। तो नाज़रीन, आपने ये नात सुनी, आपको अच्छी लगी होगी। मेरी तो बहुत पसंद की नात है, मैं सुनता हूँ, मेरे फ़ोन पर रिंगटोन भी उसका ही रखा हुआ है। तो बहुत अच्छी है, आपने सुनी होगी, एंजॉय की होगी। अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा, इंशाल्लाह फिर तीसरे एपिसोड में आपके सामने आपका खादिम हाजिर होगा, ज़ाकिर अली नोहानी। तो मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।